हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, जो कि हमारा ये है क्लास नाइन्थ का यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 है। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बात कर चुकी हैं और ये हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहले बोला है कि यदि x प्लस वाई ये इक्वल दिया है, सॉरी यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है, बोला है कि यदि x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है w प्लस जेड, और यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि जो ए ओ बी है, जो हमारी ये रेखा है ए ओ बी, ये एक सीधी रेखा है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो आइए चलिए इसे स्टार्ट करती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या। सबसे पहले आप जानते हैं कि एक बिंदु पे बना जो कोण होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 अंश का। तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो ये तो हमारा एक बिंदु है और इस पे ये सभी कोण बन रहे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण ऐसे तो लिख सकते हैं कि यक्स, देखिए ये वाला यक्स प्लस वाई, ये वाला प्लस जेड प्लस डब्लू, ये हो जाएगा 360 अंश। क्योंकि देखिए ये जो हमारा है वो एक बिंदु पे बना कोण है, एक बिंदु पे बना कोण 360 अंश का होता है। अब देखिए अगर हम आपको एक और बताएंगे, जब जिस समय हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था उस समय हम आपको बताए थे कि शीशाभिमुख कोण क्या होते हैं। सामने वाले जो कोण होते हैं वो इक्वल होती हैं, वही शीशाभिमुख कोण कहलाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जेड के सामने वाला कोण क्या है, यक्स, अतः हम कह सकते हैं कि जेड एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जेड की जगह पे यक्स लिख सकते हैं, और जो डब्लू है इसके सामने वाला कोण वाई है, और हम डब्लू की जगह पे वाई लिख सकते हैं। किससे हुआ, शीशाभिमुख कोण से। अब आप सोचेंगे कि हम डब्लू को ही वाई में क्यों चेंज किए। आप यहाँ पे अगर आप सोचते कि ये जो y है उसे हम w में चेंज करते तो भी आपका सही होता है, क्योंकि अगर हम y को w में करेंगे और x को z में करेंगे तब भी जो हमारी ए ओ बी आएगी यही एक रेखा ही होगी। तो यहाँ पे चलिए आप दोनों तरीके से मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x प्लस यक्स अर्थात 2x हो गया, प्लस यहाँ पे अगर देखिए y प्लस वाई अर्थात 2y, ये किसके इक्वल होगा, 360 अंश का। अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे देखिए बचेगा क्या, x प्लस वाई बचा। कामन लेने आप सभी को आता हुआ, ये आप सब बचपन में ही सीखे होंगे कि कैसे कामन लेते हैं। बचपन का मतलब है कि इसके प्रीवियस वाले मतलब क्लास में 5 में 9th में ही आपको पता, 8th में पता चल गया होगा कि कैसे हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 360/2 हो जाएगा। अब जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180 अंश। अतः हम कह सकते हैं जो x प्लस वाई है वो 180 अंश के इक्वल है। अब आप देखिए x प्लस वाई है क्या हमारा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, ये हमारी एक रेखा जो हम आपको फिगर यहाँ अलग से बना रहे हैं, ये हमारा ए बी है और ये हमारा है y और x है, और ये जो हमारा इस पर बना कोण है ये टोटल हमारा कितना है, ये टोटल हमारा देखिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश आया है। अतः एक रेखा पे जो बना कोण, एक रेखा पे जो बना कोण होता है वो कितना होता है, 180 अंश का होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी रेखा है, या तो आप इसे लिख सकते हैं कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। कैसी है, एक सरल रेखा है, क्योंकि एक रेखा पे बना कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है, हम आपको बता चुके हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए और बी कैसे हमारा 180 अंश के इक्वल आया और कैसे ये हमारा क्या है, एक सरल रेखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए ये हमारा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है और क्या आपको प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि बोला गया, इसमें दिया है कि जो पी ओ क्यू है, आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पी ओ क्यू ये एक रेखा है जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये क्या है, एक रेखा है। आगे बोला गया है कि किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। जो किरण आपको दिखाई दे रही होगी ओ आर, ये किस पे लंब है, लंब है। लंब मतलब होता है उस पर परपेंडिकुलर, मतलब 90 अंश का कोण बनाती होगी। तो पी ओ क्यू पे ये एक क्या है, लंब है। अब देखिए आगे बोला है कि किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में, जो ओ पी है ये और ओ आर के बीच में एक ओ एस, देखिए यहाँ पे लिखा है ओ एस,
एक अन्य किरण है, एक अन्य किरण क्या है, ओ एस है। तो आपको प्रूव करना है कि आर ओ एस ये है 1/2, क्या है 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो आइए चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, कोण जो आर ओ क्या है, आर ओ क्यू है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण आर ओ क्यू ये बराबर लिख सकते हैं 90 अंश। मालूम चलेगा आपको, ये वाला है 90 अंश यहाँ पे। और हम क्या लिख सकती हैं, अब देखिए ये दोनों हम कहते हैं कि एक रेखा पे जो बना कोण होता है वो कितना होता है, वो 180 अंश का होता है। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोण आर ओ क्यू प्लस कोण पी ओ आर बराबर 180 अंश। देखिए आर ओ क्यू मतलब आर ओ क्यू प्लस क्या बोले हैं पी ओ आर, ये दोनों कितना हो जाएगी 180 अंश। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे आर ओ क्यू का मान पता है, तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं 90 अंश प्लस कोण पी ओ आर बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे हम पूछे कि कोण पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 90। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 अंश। कोण पी ओ आर बराबर 90 अंश, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल गया। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें मिला है कि कोण पी ओ आर बराबर कितना है 90 अंश है। अब हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह कम है, तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे हटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो कोण आर ओ यस है, क्या है यहाँ पे देखिए आर ओ यस है ये वाला, इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो कोण आर ओ यस है, यहाँ क्या जगह कोण आर ओ यस है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कोण आर ओ यस है, देखिए ये वाला कोण है आर ओ यस बराबर लिख सकते हैं हम कोण पी ओ आर माइनस कोण पी ओ यस। जैसे अगर ये है ऐसे करके, तो ये हमें ज्ञात करने के लिए अगर हम टोटल में से ये वाला भाग निकाल दे तो ये वाला भाग बच जाएगा। तो वहीं यहाँ पे हम सेम ऐसा प्रोसेस किए हैं, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर हम कोण आर ओ एस को एक तरीका और है लिखने के लिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्यू ओ एस माइनस कर दे क्यू ओ आर, तो भी हमारा ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। जैसे इसमें ऐसे है तो ये ऐसे है और ऐसे है, तो यहाँ पे हमें टोटल में से अगर ये वाला भाग में से ये वाला भाग माइनस करें तो ये वाला भाग मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो इसे लिखेंगे कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ क्यू, ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ पे 2 कोण आर ओ एस बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप जोड़ेंगे कोण पी ओ आर प्लस कोण सॉरी यहाँ पे देखिए ये माइनस है, माइनस पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ, यहाँ पे क्या देगा आर ओ क्यू, ये वाला टोटल पावर फिर ये वाला। अब देखिए आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कोण आर ओ एस बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पी ओ आर का मान हम ज्ञात किए हैं, पी ओ आर का मान कितना है 90, ये हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड किए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे 90, किसकी जगह पे यहाँ पे कोण पी ओ आर की जगह पे, पी ओ आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 90। और देखिए यहाँ पे क्या है माइनस कोण पी ओ, और जो यहाँ पे देखिए आर ओ क्यू था, आर ओ क्यू ये बराबर कितना है 90 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर ओ क्यू बराबर कितना है 90 है। तो इसकी जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोण क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू की जगह पे हम 90 लिख सकते हैं। देखिए आर ओ क्यू और ये किसके आर ओ क्यू, ये तो बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे, ये वाला एंगल हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे बचा क्या आपका, ये 90 से 90 कट जाएगा, तो बचेगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस,
और यहाँ पे कोड ROS ऐसे हम भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये जो आपको यहाँ पे सिद्ध करना था 1/2 है, ये यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया। ये यस है, QoS माइनस कोड PoS, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार इसे हम और आपको रिवीजन करा देते हैं कि कैसे ये हुआ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ROQ है वो 90 अंश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ROQ ये कितना है, 90 अंश है, तो वही हम लिखे हैं। दूसरा फिर क्या किए हैं कि ROQ प्लस POR बराबर 180 अंश, क्योंकि एक रेखा है और इस पर देखिए ROP और ROQ ये कितना हो जाएगा, 180 अंश, तो वही यहाँ पे लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे जो ROQ है वो कितना है, 90 है, तो यहाँ पे 90 लिखे, फिर 180 से घटा दिए तो यहाँ पे कितना बचा, 90 आता है। POR का जो मान है, POR इसका जो मान है वो कितना है, वो 90 आ गया, और ये भी हमारा 90 है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा SOR दिया था, इसे हम दो तरीके से मान ज्ञात कर सकते थे। पहला ROS बराबर लिख सकते थे ROP माइनस POS, ये पूरे में से ये वाला भाग अगर निकाल दे तो ये वाला भाग बचेगा, तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं। अब दूसरे में क्या किए हैं, ROS को ही हम लिखे हैं यहाँ पे यस या QoS माइनस हो जाएगा ROQ, मतलब ये पूरे में से ये वाला भाग अगर माइनस कर दे तो ये वाला भाग बचेगा, तो वही इतने में से हम इतना माइनस कर दिए तो इतना भाग बचा है। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लिए हैं, तो यहाँ पे दोनों सेम होने के नाते 2 कोड ROS बराबर हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे। अब देखिए इन दोनों में दो मान हमें पता है, एक हम मान ROQ का मान निकालने हैं, एक हम POR, उन दोनों का मान 90 यहाँ पे जब रख देंगे तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी और बचेगा हमारा 1/2 कोड QoS माइनस कोड PoS। ऐसे यहाँ पे इसे हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। बोला है कि XYZ एक 64 डिग्री आपको दिया गया है और बोला है कि XY को P तक बढ़ाया गया है। एक आकृति खींचिए। हमें एक ऐसी आकृति बनाना है जिसमें XY को P तक बढ़ाएंगे। कोई भी रेखा है, जैसा मान लेते हैं ये हमारी क्या है, रेखा है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या है, एक रेखा है, और ये कैसी है, एक यक्ष है, दूसरा हमारा यहाँ पे y है। कह रहा है यहाँ पे हम y मानते हैं, ये हमारा y है, इसे हम P बिंदु तक आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारा है P बिंदु जहाँ हम इसे आगे बढ़ाए हैं। और यक्ष वाई जेड ये क्या है, ये हमारा है 64 अंश डिग्री दिया गया है, XYZ। आगे बोला है यदि किरण वाई क्यू कोई किरण है, तो ऐसे मान लेते हैं ये कोई किरण है YQ, ZYP को समविभाजित करती है, मतलब ये जो कोण है इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है ये, तो कोण XYQ, यक्स वाई और Q ये वाला कोण टोटल पूछ रहा है, और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान हमें ज्ञात करना है। देखिए आपको मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ पे कोण है, किसका मान यहाँ पे पूछा है, कोण XYQ और क्या है, कोण QYP के मान हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखिए सबसे पहले इसे हमें समविभाजित करना है, मतलब कोण ZYP को दो भागों में YQ विभाजित कर रहा है, जो कि आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे कि कोण है QYP, जो QYP ये बराबर होगा कोण ZYQ के। जैसे ये अगर कोई रेखा है इसे विभाजित करिए तो ये वाला कोण इसके कोण की इक्वल होगा, तो वही लिखे हैं कि ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया यहाँ पे। अब आगे का देखिए कि जो कोण XYZ प्लस कोण ZYQ, और सुनिए हम क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP,
जैसे एक रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है कि नहीं। ये x है और ये p है, तो इस पे जो बना कोण है वो हमें 180 अंश लिखना है। तो कोण ये टोटल तो यहाँ पे बनेगा ये वाला बड़ा कोण, तो इसे हम 180 के इक्वल लिख सकते हैं। तो वहीं आप लिख रहे हैं कि कोण XYZ प्लस कोण ZYQ प्लस कोण QYP बराबर 180 अंश। कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 अंश। अब हम यहाँ पे देखे हैं कि जो हमारा XYZ है, XYZ ये दिया कितना है, ये दिया गया है 64। तो यहाँ पे XYZ की जगह पे हम 64 लिख सकते हैं, प्लस ZYQ ये इक्वल किसके था, कोण QYP के। देखिए ये मान जो था वो इसके इक्वल था QYP के, तो यहाँ पे ZYQ की जगह पे हम QYP लिख सकते हैं, प्लस QYP ये हमारा यहाँ पे पहले से ही है। अब देखिए यहाँ पे 2 कोण QYP बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इसे घटाएंगे तो 116 बचेगा। 180 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा 116। तो हम QYP का मान पूछिए तो कितना बताएंगे आप 58। 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 58। ये हमारा पहला मान निकल गया, दूसरा मान QYP का मान निकल गया। अब देखिए आगे इसमें आपसे क्या बोला गया है कि हमें XYQ का भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा कोण है यहाँ पे कोण XYQ, ध्यान से देखिए आप, X Y और Q, इसे हम और किस तरीके से लिख सकती हैं, इसे हम लिख सकते हैं, तो इसको हमें इरेज करना होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ से हम हटाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो XYQ है, XYQ इसे हम लिख सकते हैं XYZ प्लस ZYQ, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे ये कोई है अगर ऐसे करके दिया है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये टोटल कोण प्लस ये कोण। तो वहीं यहाँ पे हम कर रहे हैं कि XY जो Q है, XYQ है, ये लिख सकती हैं XYZ प्लस ZYQ। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे और ये मान आपको दिया गया है, XYZ का मान कितना है, XYZ का मान 64 प्लस और ये ZYQ का मान अभी आप यहाँ पे ज्ञात किए हैं। अब देखिए जो ZYQ है, हम आपको ये भी बताए हैं कि ये इसके ZYQ के इक्वल होगा। अब आप सोचेंगे कैसे ये इसके इक्वल होगा। देखिए ZYQ ये बराबर होगा ये वाला कोण QYP के, होगा कि नहीं। ये सभी मिटकाएं हम आपको फिर से बताएं। यहाँ पे देखिए ये जो कोण है ये वाला, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन में बताया गया कि ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 58 ये है, तो ये भी कितना होगा 58 होगा। तो इसकी जगह पे हम कितना रखेंगे यहाँ पे 58। अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, इसे आप जोड़ेंगे तो 122। अब यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण आपसे पूछा गया है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, QYP बराबर हो जाएगा 360 माइनस 122 अर्थात 302। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जो भी हम बताए हैं वो समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। जो अगला एक्सरसाइज है 6.2 वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।